Hello guys, this is Himanshu from Upsurge.club and आज का जो सेशन होने वाला है वो आशीष कयाल सर के साथ होने वाला है who have 20 plus years of experience in the market, also a SEBI registered RA. He also authored a book on trading. He is a frequent speaker on business channel and a mentor to trader in Elliott wave theory. ऑल्सो आशीष आशीष सर ने अपसर्च के साथ एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है ट्रेडिंग विद एलियट वेव थ्योरी। उस कोर्स का लिंक हम कमेंट में ऐड कर देंगे। यू कैन चेक इट आउट ऑन upsurge.club। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन। वी होप यू गाइस विल एंजॉय लर्निंग विद upsurge. आशीष सर, वी आर नाउ लाइव एंड यू कैन सेशन। Thank you, everyone, and fantastic to have you all here. I just want to check if you all are able to hear me out very, very clearly. And thanks to Upsurge for giving this opportunity to be speaking to all of you. I'm just ensuring, can you please confirm if everyone is able to hear me out? And it's an exclusively on YouTube. So do not forget to subscribe to Upsurge channel. And it's going to be, you can post your queries, doubts. आज का जो सेशन है दोस्तों, इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स. आई होप दैट इज फाइन एंड डू लेट मी नो इन केस देयर आर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. तो द क्वेश्चन दैट कम्स अप इज यार, हमें करना क्या चाहिए अगर हम एलियट वेव ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे करें? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके पहले अगर हम ब्रीफ बड़ा देखें तो द क्वेश्चन इज what are the best strategies that I use personally in order to trade the market? So I use a lot of things, but the most for swing trading, of course, because मुझे ऐसा लगता है कि majority of the time the most amount of money that you will be able to make in from the market is not just intraday, but actually from swing trading you will be able to make a lot more money from swing trading, because swing trading पे अगर आप करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कैसे जस्ट अ सेकंड कैसे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपने सही ट्रेंड को कैप्चर किया, इफ यू हैव लुक्ड एट द ट्रेंड इन अ करेक्ट वे एंड एंटर्ड एट द राइट टाइम, यू विल बी एबल टू राइड इन द ट्रेंड टिल द एंड. तो इस पे अगर मैं एग्जांपल दूं, सबसे अच्छा ट्रेंड मुझे कब मिला था? कोविड के वक्त. वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड इन द फॉल, then in the rise, then again from October of 2023. अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर 2023 पे से जब वो रैली आई थी तो वो सबसे सुपर ट्रेंड था जहां पर हमारा बहुत अच्छा मूव कैप्चर हो सकता था. और ये सारी चीजें जो मैं ट्रेड कर रहा हूं दोस्तों, मैं यूज करता हूं सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव थियरी, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे यहाँ पोजीशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. And swing means how many days or as per you. So देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन रखना है, 10 दिन रखना है, एक महीना रखना है, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है. स्विंग ट्रेडिंग में व्हेन यू आर ट्रेडिंग स्विंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर टारगेट एंड व्हाट इज योर स्टॉप लॉस. अगर टारगेट एक दिन में आ गया, मार्केट स्टॉक अगर 7% ऊपर आ गया, 10% ऊपर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है. अगर कभी कभी क्या होता है, स्टॉक चलता ही नहीं है यार, कभी कभी 4-5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं. तो स्विंग ट्रेडिंग मींस यूजुअली इट इज नॉट गोइंग टू बी बियॉन्ड अ मंथ यूजुअली, बिकॉज वो ज्यादा पोजिशनल ट्रेड सेटअप पे आ गया, फिर 2-3 महीने की पोजिशन हो जाती है. स्विंग ट्रेडिंग इज आइडियली when I'm trading options. Actually I trade options when I'm trading swing trading. तो ऑप्शंस में आप यूजुअली 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन पोजीशंस ले सकते हो, वन साइड डायरेक्शन अगर आपको मिलता है तो. और स्टॉक्स में भी आप अराउंड, आई वुड से 1 डे to 5-6 days इज व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट. एंड यहाँ पर when you're looking at the swing trading, it is very important to look at the concept of waves. So let me share across my chart also very quickly with I'll open up trading view screen if that is okay for every one of you. वहां पर हम देखेंगे कैसे हम स्विंग ट्रेड के लिए सेटअप को देख सकते हैं. सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन हियर. एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके, एंड इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, जस्ट गिव अ बिग थम्स अप. यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव एवरी सिंगल इंडिकेटर on the chart. I don't want to use anything as of now, and maybe later I'll explain it to you when we have to see that.
when we are seeing this chart, the most important thing that you have to look at when you are looking at the simple price action, देखिए भाव भगवान से, you need to look at the price action, you need to look at the swings, and you need to understand which swings have to be captured and which swings have to be let go. Now यहाँ पर अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, सिंपल डाउ थियरी के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, सिंपलेस्ट डाउ थियरी कॉन्सेप्ट मे भी आपको पता होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं एलियट में भी यूज करता हूँ तो ये सिंपल प्रिंसिपल्स और सिंपल कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ता हूँ. तो यहाँ पर इफ यू लुक एट दी चार्ट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. Okay, the overall trend will be on the upside as long as you see higher high and higher low formation. तो जब तक ये higher high higher low है, so this high is above the prior high and this low is above the prior low, we will say this is higher high and higher low formation, which means that the current swing high is above the prior swing high, current swing low is above the prior swing low. So we will say this formation is higher high, higher low, which means the trend, or in this case, is positive until and unless I get a lower high and lower low formation. This can be applied not only on the daily time frame, you can apply this concept on hourly time frame, you can apply this concept on weekly, you can apply it on 15 minutes, you can apply for any kind of option trading or stock selection, stock trading also. So when I see this chart, the overall trend from the lows here, if you look at it, has been constantly higher high and higher low formation. Now, for the first time, if you see this, we can see the swing low is broken, which means that this low is below the prior low. So this will give us the concept of lower low. Now, this high is still above the, this high is yet, so यहाँ से अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है, तो मैं लोअर हाई नहीं मिला है. लोअर हाई इसलिए नहीं मिला है बिकॉज वंस प्राइस इज मूव बैक बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, आई विल से द फॉर्मेशन नाउ इज लोअर हाई एंड लोअर लो. सो ये लोअर हाई फॉर्मेशन और लोअर लो दोनों होना चाहिए कंडीशन सेटिस्फाइड, and then we will be able to say with very high conviction that the trend has reversed very clearly on the downside. So when will the trend reverse on the downside? The trend will reverse on the downside when we have both of these conditions satisfied in a very very simple way. So निफ्टी के लिए मेरा एक लेवल बन के निकल के आ गया यहाँ पे, जो ये लेवल ये वाला कैंडल का लो है, which is 21,710. That is the level I'll keep a watch on. This is on the daily time frame chart. इसी concept को अगर मैं बैंक निफ्टी पे अप्लाई करूं, I'll go on बैंक निफ्टी index and I'll just remove everything. बैंक निफ्टी पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड फ्रॉम बैंक निफ्टी, we got a very clear top. बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, अगर आप चार्ट कंपेयर करोगे, दैट निफ्टी, let me just add Nifty also here. This is a very different way of looking at the chart. If you look at Nifty, and I'm going to put Nifty also on the form of candle. यहाँ पर I'll be looking at the not line chart, candlestick. So when I'm looking at these two charts, these are two different sectors. These are two different, not sectors, I would say. Bank Nifty is a subset of Nifty, but Bank Nifty is also very important index. I'm sure you might be trading. So यहाँ सबसे ज़्यादा important information जो मुझे मिलती है basis of the simple Dow theory. Bank Nifty actually made a lower high. Can you see this? The high of Bank Nifty, this is a lower high compared to prior high. And guys, I want this to be an interactive session. मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे interact करें, उधर चैट पे लिखे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है. बैंक निफ्टी ने लोअर हाई बनाया, निफ्टी ने, निफ्टी का हाई हायर हाई, तो मतलब देयर इज अ क्लासिक डाइवर्जेंस. अभी तक आपने डाइवर्जेंस
RSI पे देखा होगा, this is a classic divergence that you see on Nifty and Bank Nifty, which means Nifty made a fresh high, Bank Nifty did not make a fresh high, which means Bank Nifty is leading and it is suggesting a cautious trend as of now. See, I'm the guy who has been bullish all the way from 18,838. ये लेवल मुझे इसलिए इतना एग्जैक्टली याद है क्योंकि ये जो लेवल है 18,838, ये गेन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल है और उस लेवल से मैं बुलिश था। अभी के मार्केट सिनेरियो में मोमेंटम कम है and I can clearly see that there is a strong negative divergence between the two different indices. And since there is a negative divergence between two different indices, I am now cautious. तो अगर बैंक निफ्टी पे मैंने चेक किया, बैंक निफ्टी का ये चैनल बन गया है, तो इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स द लो, समझो निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और बैंक निफ्टी ने अगर लो ब्रेक कर दिया, दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट समथिंग इज चेंजिंग on the downside in Bank Nifty. So that's going to be a very, very important information for me. Are you with me? So I'm going to keep a tab. As a trader, I'm going to keep a tab on both Nifty, Bank Nifty chart, daily time frame to identify the swing lows if that is getting broken first in Bank Nifty. I know that there is a sign of concern. This same concept I can even apply on 1 hour time frame chart. Let me do that for you. Let me close Nifty here. So which methods do I use? I use the swing trading methods. Dow theory, Elliott wave, very, very religious. तो अगर बैंक निफ्टी के 1 hour time frame chart पे जाके देखते हैं, okay, if I look at Bank Nifty 1 hour time frame chart, can I say this was the first swing? Okay, suppose from wave perspective हम देखते हैं, this is the top of Bank Nifty only in this time frame chart that we are seeing right now, and it went all the way on the downside. So before breaking above the channel, so this was the channel that we have. Before breaking back above this channel, this is the low which is formed, which means something started at the top and completed at this point of time. This is my one wave completion. So just for everyone's understanding, this is point 0 and this is point A. So I started from point 0. I completed something at this point because उसके बाद prices have broken above the upper end of the channel, which means it has broken on the upside. This is the overall movement after the fall. We have a retracement. कितना retracement हुआ अगर हमें देखना है, we can also check the amount of retracement that is there on the chart. So I can go to fib retracement. यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना retracement किया प्राइस, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा around 50% का retracement हुआ है. So prices went all the way down and then retraced back approximately 50% of the fall. This is what I can make by looking at this chart. अभी मुझे देखना है कि ओवरऑल अगर प्राइस स्विंग हाई निकाल देता है यहाँ का, तो मे बी 61.8 तक चला जाए. ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन से. बट इफ दिस ब्रेक्स द स्विंग लो, basis of the simple Dow theory that we just looked at, okay, and if you look at the Dow theory, can I say the daily time frame also will turn on the downside? Are you with me, every one of you? Can I say that the daily time frame will also turn bearish once we see break below the low, which means that the downtrend will get very, very, very strong on pushing it on the downside. So यहाँ पर मैं वेव थियरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहा हूँ. अगर मैंने चार्ट को थोड़ा सा और जूम इन करके देख लिया, ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एज ऑफ नाउ. Okay, and let me ask you a simple question. From the top which formed here,
Okay, from the top which formed at this point of time. Can I say the movement which is there on the downside from this top, the movement on the downside is very quick, fast, sharp compared to the up move. अप मूव है लेकिन नीचे बहुत जल्दी गया था, मतलब ओवरऑल मेरे ख्याल से मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर है ओवरऑल, यहाँ पर ये पॉइंट से कैसे क्यों। तो वेव थियरी में एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसे कहते हैं इंपल्स पैटर्न। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ वेव थियरी, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो इफ आई एम लुकिंग एट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव थियरी, आई थिंक वी कंप्लीटेड वेव वन हियर, यहाँ पर वेव टू कंप्लीट हुआ, we completed wave 3 at this point of time, we completed fourth wave here, and we completed fifth wave here, which means the major trend, so 5 waves नीचे की ओर कंप्लीट किया हमने। इसका मतलब है कि जो मेजर ट्रेंड है वो नीचे का है, and then we have started moving in the form of some corrective pattern over here। करेक्टिव पैटर्न, ये पूरा पूरा जो पैटर्न बन रहा है ये करेक्टिव है, ये इस फॉल को रिट्रेस कर रहा है। तो अगर अगर आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर एक अच्छा खासा हेड शोल्डर, ये राइट शोल्डर बहुत छोटा है फिलहाल के लिए, लेकिन बन रहा है फिलहाल एज ऑफ नाउ। सो इफ दिस आल्सो ब्रीच, then I know that the trend is also reversing on the downside. So my view as of now is to bet as a swing trader. I want to bet on the bigger trend using options. On the smaller trend I can still trade वो, लेकिन इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50% पे है, ये निकाला तो 61.8 तक जा सकता है, बट बड़ा पैसा बनेगा when I am looking for a trend reversal on the downside. That's how you have to look at it. So let me pick up a stock also, so you can apply this concept. क्या concept है मैं फिर से explain कर रहा हूँ। पहले तो हमें देखना है कि भाई डेली चार्ट पे is it making lower high lower low या higher high and higher low formation. Then we will come to the hourly chart. On the hourly chart we will see whether the fall has stiffness or the rise is stiff. ठीक है, I'll show you some stocks to get you some kind of an idea. Is it interesting what we are looking at right now, how we are looking at things simple way से। and देखो risk manage करना बहुत जरूरी है, it is very very important that you slowly steadily know how to manage risk, how to place stop loss, all of those things. So I'll show you some stock examples. I'm picking up random stocks. If I look at SBI, okay, and if I look at the daily time frame chart of SBI, let me clear off everything from the chart. If I'm looking at SBI, can I say the stock is in a very strong uptrend? Okay. The reason that I am saying that the stock is in a very strong uptrend because it is showing me impulse move. देखिए क्या होता है impulse move, मैं थोड़ा सा explain करता हूँ, थोड़ा theory है, I'm sure you might not be bored with it. I'll show you थोड़ा सा Elliott wave के बारे में मैं explain कर रहा हूँ आपको। Elliott wave is divided into two parts, impulse pattern and corrective pattern। ठीक है, मैं रूल्स में नहीं जाऊंगा, मैं खाली बताऊंगा कि वो होता क्या है, दिखता कैसे। तो इम्पल्स पैटर्न में 5 वेव्स होती है, देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो टू बी मार्क्ड। सो 1 2 3 4 and 5 is what the impulse patterns consist of, 5 waves यहाँ पर, and corrective pattern will consist of 3 waves। corrective pattern consists of three or more than 3 waves, which we label as A, B, and C. So we say that this ABC is retracing a portion of the impulse rise. That is what we can say. अगर मैंने ये पॉइंट से काउंट करना शुरू किया ओवरऑल ट्रेंड को, इफ आई ट्राई टू काउंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, आई कैन से दिस कैन बी पॉसिबली wave 1, okay. We completed wave 2 here, we completed possibly wave 3 here, and right now we might be in wave 4. तो हम फिलहाल के लिए इस वाले पॉइंट पे, दिस आई कॉल एज अ जीपीएस ऑफ द मार्केट। जीपीएस का मतलब होता है
कि it helps you to understand exactly where we are. Okay, so this is the GPS of the market. We can say that we completed 1, 2, 3rd, and this fall. So fourth wave के अंदर भी हमें A, B और C दिखेगा. So this fall can be A. We are right now in B, which is ongoing. So I'm not bullish nor bearish. I'm waiting. Maybe I can ride wave C on the downside, short term, and then the bigger trend up will start again in the form of fifth wave. तो ये जो fourth wave के अंदर मैं देखूंगा ना, तो we are where we are within this zone exactly at this point. So that's the beauty of wave theory. It helps you to understand the maturity of trend. It tells you how much can we fall. It tells you how far we will go. All of those things आपको यहाँ से समझ में आते हैं. So suppose if I'm looking at the fib retracement, ये पूरा राइस का मैंने रिट्रेसमेंट ले लिया. सो आई नो 23.6 पे 38.2 मेरा टारगेट आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे. सो आई कैन देन लुक फॉर targeting 697 as my level for SBI. So on SBI, 697 becomes my level where I can possibly aim for from here on. Are you with me? Why? Because we are right now in A, B and C leg. C leg will be 3 waves. So lower high, lower low formation as per Dow theory we will get. So SBI has already broken the low, prior low, which means something is starting on this side. So this is how we look at a stock, something like SBI when we are looking at the downside. And this is not double top formation, of course, because double top is a different way of looking at things. This is not, no way, a double top formation. Now let me take up another example. So you can look at various such examples. Let me take up another stock and let me look at, say, a simple stock which is like LIC or Infosys. So if I'm looking at LIC Housing Finance, and you can apply this concept even on 5 minutes chart. वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं निफ्टी पे दिखाऊंगा आपको. Okay, so if I look at this stock, this is a daily time frame chart. I'll look at on a 1 hour time frame chart. I'm picking up different time frames to explain you the strategy here. What is the strategy? The strategy is first to identify the direction of the trend. Okay, can I say the strength on the downside is very strong? So that is the direction of the trend. Are you with me? Are you seeing the direction of the trend is down? Why? Why is the direction down? Because I have a very clear impulse fall. Impulse fall का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 and 5. This is 5 waves downside. 5 waves down. And we are right now correcting these 5 waves down in LIC Housing Finance. So we completed 1, 2, 3, 4 and 5. We completed A, B. B wave is ongoing. So we are right now at this junction. B can go much deeper also. So this is 4th. And we might be completing wave A. We might have wave B down. Then we might have again wave C up. And post that we will complete, say this was bigger wave A. We complete B. And then we might have impulse down. ये बन गया मेरा GPS of the market. इसे मैं GPS इसलिए कहता हूँ because this helps me to understand the overall trend, how it can go, how fast it can go. Are you with me? Are you guys understanding? How are you looking at this chart? How we are seeing this? This is LIC Housing Finance. तो क्या समझ में आया मुझे पहले तो देखना है कि क्या 5 waves में ऊपर जा रहा है कि 5 waves में नीचे आ रहा है. अगर 5 waves में नीचे आ रहा है मार्केट, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक कैंडल. तो पहला स्टेप तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है. यू कैन डू इट इवन ऑन 15 मिनट्स. सेकंड स्टेप मुझे जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हियर.
and then simply going to apply it this way to see the overall retracement. So now after seeing this, I can see the retracement which is going on the upside. So 602 is my very important hurdle for me for LIC housing because वो 38.2% Fibonacci retracement of the fall है. अगर LIC 38.2% का FIBO level निकाल देता है, then I can aim for 50% or 61.8% of the entire fall. वो बाद की बात है. तो पहले तो मैं यहाँ पर अभी इधर ऑप्शंस कैसे बनाए. देखिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में यहाँ पर मुझे पता है कि ओवरऑल ब्रॉडर रेंज में रहने वाला. क्या रेंज में रह सकता है ये 602 से लेके यहाँ पर अगर नीचे आया तो 574 के रेंज. What I can do is I can play a little safer. I can sell a call option of 615. I can also sell a put option in case of an LIC of 571. Once I sell the call and the put option, I can forming a strategy which is known as short strangle strategy. Basis of why I'm forming a short strangle strategy, because now I know as per the GPS of the market, this is the possible path that LIC can trace. So ये GPS Elliott wave जो है इसके बेसिस पे मुझे ये पता चलता है. तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो आप आज तक यूज कर सकते हो इज एलियट. ऑल्सो वन मोर थिंग, पोस्ट कंप्लीशन मतलब एक नीचे आके फिर अगर पुल बैक आके आई नो इट्स गोइंग टू कंप्लीट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Once we see A, B and C and B wave completing there, I know for sure there is a high likelihood for C to start. That's when I'm going to buy naked put option to ride that swing all the way on the downside. Am I making sense to you? How I'm looking at simplest wave. This is pure Elliott wave के basis पे कैसे हम इसे use कर सकते हैं. Can we short at wave B at for B to at 697? कर सकते हो, लेकिन प्राइस बहुत स्टीप था तो फॉल शायद स्लो आएगा. यहाँ पर रेंज बनेगा मुझे लगता है. तो अगर आप स्कैल्पर हो, देखो मैं स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, इफ यू आर स्कैल्पर देन यू विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू विल बी एबल टू then trade extremely well. But short term scalping means अभी लिया 2 घंटे के लिए बेच दिया, all of those things यहाँ पर. और अगर आप swing trader हो then you might want to wait and expect it to go sideways and form option strategy positionally, and then when the C is starting you need to ride it on the downside. Am I making sense? Okay. And this then there are different types of corrective patterns also. जैसे कि wave A, B और C है, so there can be different corrective patterns that you can see. I'm not getting into details क्योंकि अगर मैं Elliott wave में गया दोस्तों तो उसके लिए मुझे आपके साथ में कम से कम 3-4 घंटे चाहिए. ये तो मैं खाली आपको एप्लीकेशन बताऊं. So there are various patterns that you see, right from flat, zigzag, triangle. There are different corrective patterns. Impulse also has certain rules, okay, and there are definitely Fibonacci relationship between each of the legs. So when you look at A, B and C, each legs have certain relationship that you can look at. Each leg has some or the other relationship. So let me pick up another stock. I'm just picking up stocks and showing you examples कि कैसे हमें देखना है. If I look at DLF, let me ask you to do it. चलिए मैंने तो किया DLF में. Let me ask you, ये चार्ट आप देख रहे हो, कहां से वेव काउंट शुरू करेंगे आप बताइए. DLF में क्या दिख रहा है अभी देखते हैं कितने लोगों को क्या समझ में आया. Let me just check. Where do you think we should start the count? Tell me. Think about it. ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, कहां से शुरू करेंगे. I want it to be an interactive session, guys. Can I say that we will be starting it from the top, every one of you, from the level of
Are you liking? If you're liking it, then send across hearts. तो मुझे पता तो चले आपको पसंद आ रहा है. Okay. So where do you start? From the top here. Okay. From the top, are you seeing 5 waves down? Basis of 5. Impulse down दिख रहा है कि 3 waves नीचे दिख रहा है? सिंपल है. एलियट वेव बहुत सिंपल है. आपको यहाँ से जो टॉप देखा वहां से 5 वेव्स नीचे दिख रहा है या 3 वेव्स नीचे दिख रहा है? 5 वेव्स है. क्लियर है? कैसे 5 वेव्स है? टॉप से यूज किया, 5 वेव्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो नाउ कैन आई से दिस इज 1, दिस इज वेव 2. यहां पर हमने थर्ड कंप्लीट किया. पॉसिबली दिस इज फोर्थ and this is the fifth leg, which is falling on the downside. So we have 1, 2, 3rd, 4th, and 5th. Do you agree with me? 5 impulse. 1, 2. इसके रूल्स भी है. मैं फिलहाल रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं. मैं तो फिलहाल आपको खाली पैटर्न बता रहा हूं. कौन से पैटर्न पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं. डन. 5 वेव्स डाउन के बाद क्या आएगा मुझे बोलिए. आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 वेव्स डाउन, okay, we are going to get 3 waves of pullback, right? 5 waves complete करने के बाद में मुझे 3 waves नीचे का ट्रेंड मिलेगा. So what I am going to do is, after completing this, we'll get a which will be up, B and C. So right now, can I say that we are right now in leg A? Can I say we are in wave A? It can also form a triangle. It can form flat. It can form different patterns. लेकिन फिलहाल हम वेव ए में ही है. So फिलहाल हम वेव ए में. अभी ये कितना जा सकता है? कहां तक की लिमिट है? यूजुअली 61.8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है? 61.8 की लिमिट है. एंड यहां पर अगर मैं फिबोनेची टूल अप्लाई करता हूं सिंपल वे में, फिब रिट्रेसमेंट, I go here, I select this tool, and I get a Fibo retracement. Fibo retracement तो 61.8% आता है 889. तो मतलब DLF के लिए 889 का लेवल निकालना मुश्किल होगा. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? क्या मैं अभी जाके सेल करूं? नहीं, मैं वेट करूंगा थोड़ा कंफर्मेशन के लिए. Now what you have to do is, if you practice candlestick, are you practicing candlestick? Do you see any kind of pattern on candlestick? Doji, bullish engulfing, bearish engulfing, type of patterns. So if you look at that, and if you say get a daily chart पे आपको बड़ा doji मिला, bearish engulfing मिला around this area या around 61.8, that's where you will take position to ride the short term wave B on the downside. ठीक है, वेव बी का भी कितना होगा? विच विल रिट्रेस अ पोर्शन ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ. सो फिलहाल हम वेव ए में हैं. पोस्ट इट्स कंप्लीशन, समझो यहां पर हुआ, वी विल हैव बी वेव विच कैन अगेन कम डाउन एंड वी विल कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली कहीं भी, मतलब एज लॉन्ग एज दिस इज फॉर्मिंग. सो वी आर राइट नाउ इन हियर एज पर द जीपीएस फॉर डीएलएफ स्टॉक. Is it clear, every one of you? कैसे हम इसे देख रहे हैं, कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं सिंपल वे से. देखो ना, मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया. प्योर प्राइस एक्शन है. एलियट वेव अगर आप देखोगे ना, एक प्योर प्राइस एक्शन टेक्निक है. ठीक है, इट्स जस्ट फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन प्राइसेस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट. ये मैंने डीएलएफ के बारे में आपको. सो अभी मैं एक और स्टॉक ओपन कर देता हूं. से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट पिकिंग अप रैंडमली सम काइंड ऑफ स्टॉक्स. इन्फोसिस देखते हैं. आईटी में बहुत सारी चीजें हुई है. सो देखते हैं यार आईटी में गड़बड़ है क्या है. डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्या मूवमेंट है, क्या वोलेटिलिटी है. लेट मी जस्ट डिलीट द drawings that I have done.
यहाँ पे मैंने इंफोसिस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए मार्क कर रखा है 5 = 1। 1779 का एक टारगेट था, उसके बहुत पास में आया मार्केट, जब ये नीचे था तब भी मार्क कर रखा था, और वहां से फिलहाल हम सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आईटी में बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल जो मूवमेंट है ये ABC में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर इंफोसिस में जो फॉल है वो 3 लेग्स में था, और अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग राइज हमने यहाँ पर इंफोसिस में देखा है। ये मैं निकाल देता हूँ आपके कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। सो अगर आप देखोगे the entire trend of Infosys resulted into a fall into 5 waves down। दिख रहा है आपको? wave 1, 2, 3, 4, 5 which completed wave A। B के अंदर ट्राइंगल पैटर्न बना, ABCDE करके ट्राइंगल पैटर्न है जो वेव B में बना। वो कंप्लीट होने के बाद में नीचे C लेग आया। C लेग के अंदर हम देखेंगे तो वी अगेन गॉट 1, 2, 3, 4 and 5 in C leg। Something got completed here। After that completion we have started seeing the upward move, and short term में हम करेक्शन इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देखेंगे तो इंफोसिस का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड मेरे ख्याल से ऊपर का शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल करेक्टिव क्यों मैं मीडियम टर्म बुलिश हूं, बिकॉज जो फॉल आया था इंफोसिस में वो 3 वेव्स में था। 3 वेव मीन्स ए बी एंड सी, एंड ए के अंदर इंपल्स 5 था, सी के अंदर इंपल्स 5। सो एलियट वेव में ये सारी चीजें होती है, डिटेल में इंटीग्रेट की गई होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिब रिलेशनशिप ऑफ वेव बी एंड सी डिपेंड करता है। अगर वो जिगजैग पैटर्न है तो रिलेशनशिप अलग है, फ्लैट पैटर्न है तो रिलेशनशिप अलग है, अगर वो ट्राइंगल है तो डिफरेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है? देयर कैन बी 4 कंप्लीट बिटवीन 3 and 4। आई एम नॉट श्योर व्हाट द क्वेश्चन इज। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे स्टॉक को देखा कि ये डेली टाइम फ्रेम। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ वीकली टाइम। यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं ओवरऑल पैटर्न, तो बहुत ही अमेजिंग पैटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या ये जो 2020 कोविड लो था, वहां से बहुत अच्छा ट्रेंड इंफोसिस में ऊपर आया, बहुत ही सॉलिड ट्रेंड हमें ऊपर की ओर मिला। वहां पर से ये पूरा का पूरा फॉल 3 वेव्स में नीचे आया। तो इसका मतलब हुआ इंफोसिस का जो बड़ा ट्रेंड था 1 इधर कंप्लीट हुआ, 3 लेग्स में नीचे आया, जो हमने आवरली चार्ट पे मार्क कर रखा है ए बी, ठीक है, एंड दिस इज सी that we have marked on 1 hour time frame chart। So इंफोसिस में ये करेक्टिव आया। अभी ये कितना रिट्रेसमेंट था अगर मुझे देखना है, so I can simply go to Fibo retracement, come at this point and measure the entire retracement। If I measure the entire retracement, I can see that it has retraced 50% of the rise, and we are now reversed on the upside। So you can apply this concept on any other stock, मतलब any time frame, weekly time frame, daily time frame, hourly time frame। आप बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई करके ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे अगर मैं ये स्टॉक की बात करूँ, यू कैन अप्लाई इट ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड आल्सो चेक, लेट मी जस्ट क्लीन ऑफ द लिंक्स, कि भाई बहुत अच्छा ट्रेंड ऊपर आया, अभी हम रिट्रेस कर रहे हैं। तो एक बार रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा, विल गेट अ क्लासिक अपॉर्चुनिटी। तो भाई यहाँ पर देखोगे तो राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बना है। इफ यू फॉलो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस आल्सो, you got a classic rounding bottom type of pattern। You got also got a handle on the right hand side, so cup and handle जैसा पैटर्न बना।
We got a super breakout on the upside also. And now we, after the initial rally, we are now trying to retrace a portion of it. Post its completion, we can expect a resumption of the uptrend. That's how you look at it, all of these stocks. And you can look at even metals, अलग-अलग sectors के बारे में. So if you're looking at the metal stocks and metal charts, you can similarly see this. Just a second. Are you able to see my screen, everyone? Okay. And you can apply Elliott wave even on 5 minute chart. You can apply it on 3 minute chart. You can apply this concept on any and every time. That's the beauty of Elliott. मतलब आपको जरूरी नहीं है इसे खाली डेली पे ही apply. You can apply this on any and every time. तो फिलहाल मैं आपको डेली पे बता रहा हूँ. लेट मी अप्लाई इट ऑन 15 मिनट्स एंड शो यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये टाटा स्टील है. टाटा स्टील का अगर हम चार्ट देखेंगे, ओवरऑल आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपल्स राइज वी जस्ट मूव इन करेक्टिव एंड वी आर अगेन स्टार्टेड मूविंग ऑन द अपसाइड. तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ऑन 15 मिनट्स चार्ट फॉर योर रेफरेंस, यहाँ पर आई थिंक टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म थोड़ा सा ट्रिकी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपल्स फॉल 5 इयर्स में विद अ ट्रंकेटेड फिफ्थ. ये ट्रंकेटेड फिफ्थ क्या होता है मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा बिकॉज वो एलियट वेव थियरी. एंड वी आर नाउ राइजिंग ऑन द अपसाइड. तो निफ्टी पे चलिए करते हैं 15 मिनट पे अप्लाई और देखते हैं. अगर मैं निफ्टी चार्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व करूं, प्योरली वेव थियरी एलियट वेव पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ आपको, आई कैन वेरी क्लियरली ऑन द निफ्टी चार्ट, दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट. 15 मिनट्स. सो लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू. यहाँ पर अगर मैं देखूंगा वी गॉट वेरी क्लियर वन. ठीक है, वेव वन आया. वी गॉट वेव टू कंप्लीटेड हियर. ठीक है, we got third wave complete here 15 minutes है. We got fourth wave complete here. तो ये पूरा फॉल और we have fifth wave that got completed here. Fifth wave के अंदर भी अगर मैं चेक करूं purely Elliott wave perspective से, we got wave 1 here, wave 2. ये शायद अगर आपने Elliott wave नहीं आता आपको तो ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं बताऊंगा आपको. We got wave third year, we got fourth year, and we got fifth wave which completed here. So what we can very clearly see here is that ये पूरा मूव जो था वो 1, 2, 3, 4 एंड 5th के अंदर फिर से सब डिवीजन हो गया. और दोस्तों इसके रूल्स भी होते हैं, मैं फिलहाल रूल्स नहीं बता रहा हूं आपको. यहाँ पे 1, 2 मार्क हो गया, 3rd, 4th और 5th, और ये मैंने 5 मार्क. तो इस तरीके से इसको मार्क किया गया है. ये ओवरऑल जो मैंने काउंट किया आप लोगों के लिए. लेट मी थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं. ठीक है, और इसके बाद में जो हम अभी देख रहे हैं पूरा पूरा जो मूवमेंट आ रहा है निफ्टी पे ऊपर में, ये पूरा का पूरा मूवमेंट हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये करेक्टिव पैटर्न है. So it has retraced only a part of it. So this entire fall completed a bigger wave A. We are right now moving in the form of wave B. ठीक है, पूरा फॉल वेव A में था, अभी फिलहाल हम जो मूवमेंट हो रहा है वो वेव B के फॉर्म में हो रहा है. एंड दिस इज वेव B. पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ B will again have a C impulse down. तो फिलहाल के लिए निफ्टी बी वेव में कितना रिट्रेस किया इसने पूरे फॉल का वो देख लेते हैं. दिस इज प्योर 15 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी एंड वी हैव रिट्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली 61.8 के आसपास में. ओके, सो 61.8 है 22,214. सो दैट्स वेयर वी हैव रिट्रेस्ड. सो बी वेव शायद कंप्लीट हो गया, ऐसा हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर बी वेव की इंटरनल भी वेव काउंट होते हैं जो आप पॉसिबली अगर वेव थियरी जानते हैं तो देख पाएंगे. यहाँ पर ए बी
सी हो गया एंड सो बी वेव में क्वेश्चन मार्क, मतलब शायद यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं ट्रेड कहाँ लूंगा ऑप्शंस में, अगर मुझे ट्रेड करना है तो ट्रेड लेने के लिए ये फॉल था, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आज का लो, आज का लो क्या बना, ये लो है 2915 को जो लो लगाया मार्केट ने 21,947, सो 21,940 के नीचे मुझे बहुत ही क्लासिक सेलिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी पे मिलेगी। 21,940 अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी 21,940 के नीचे यहाँ पर निफ्टी पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा वेव शुरू होता है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये 1 है और यहाँ पर वेव 2 कंप्लीट होगा तो थर्ड लेग नीचे मुझे मिलेगा। तो इसके बेसिस पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड निफ्टी पे ले सकता हूँ। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे मैं सिंपल वेव थियरी के बेसिस पे ट्रेड निकाल सकता हूँ? एवरी वन ऑफ यू, why wave 1 and 2 are so close? Because both highs are almost same. कौन सा बोथ हाइस? आप किसकी बात करें? आप निफ्टी की बात करें? नहीं, उसमें रूल्स है, जैसे कि मैंने कहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप 1 आवर या 15 मिनट चार्ट पे देख के स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड ले सकते हो। ओके, एंड इंट्राडे आप ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे भी आप इसे ले सकते हो। इज इट क्लियर? सो कैसे मैं इसके बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? हाउ आई एम लुकिंग एट दी सिंपल एस्पेक्ट ऑफ 21,940 क्यों मिला? क्योंकि ये पूरा फॉल बहुत शार्प था जो सुबह आया और फ्राइडे को आया था और उसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पर लो बना, पुल बैक आ गया जो चाहिए था। आज हाई 22,080 भी नहीं निकाल सका। मैं ट्वीट भी करते रहता हूँ दोस्तों, तो अगर मैंने ट्वीट भी किया कि 22,080 becomes my very very important level. Nifty needs to break that 22,080 level, but it did not breach above that 22,080 and it reversed back on the downside as of now. तो कल मेरा ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होगा? पोजिशनली मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं वेट करूंगा 22,080 के लिए। अगर निफ्टी ने 22,080 नहीं ब्रीच किया and it breaches 21,940 level, we will get a classic selling opportunity on the index. Are you with me? So right now, as per the GPS, if I'm looking at this was wave A here. We have wave B, and this is C. तो एंड इसके बाद में हम यहाँ जो मूवमेंट यहाँ पे 1 मंथ करेंगे। सो वी आर राइट नाउ एट दिस फेज ऑफ द मार्केट यहाँ पर। तो 21,940 के नीचे पुट बाय करने में मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनेगा अगर निफ्टी 21,940 का लेवल ब्रेक करता है। तो ये क्यों कन्विक्शन आ रहा है मुझे? प्योरली देखो ना, मैंने अभी तक ना कोई इंडिकेटर अभी लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, प्योर एलियट वेव के बेसिस पे। इसमें एक चीज याद रखनी, इफ आई एम राइट आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई एम रॉन्ग आई विल लूज लिटिल। सो ऐसा नहीं है 100% स्टॉप लॉस लगाना है आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब सही हो तो बड़ा पैसा कमाना है और जब रॉन्ग मतलब जब रॉन्ग हो तो छोटा लॉस करना। लोग इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। दिस इज प्योर एलियट थ्योरी। आई एक्चुअली प्रैक्टिस नियो वेव आल्सो व्हिच इज लिटिल डिफरेंट इन एडवांस। तो अगर आप मुझे फॉलो करते तो यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज। ये प्योर मैं एलियट वेव के बेसिस पे बता रहा हूँ। Okay, and you can also use for scalping के लिए I would suggest you can use 5 minutes time frame chart, 15 minutes and 5 minutes. 5 minutes पे आप साथ में कर सकते हैं। You can also apply some indicators like RSI and those techniques के बारे में।
आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस गाइस। इज इट इंटरेस्टिंग जो बेसिस पे मैंने बताया? क्या आपको सीखना है ये सारी की सारी चीज डिटेल में? एलियट वेव के ऊपर मैंने कैसे सिंपल सिंपल स्टेप्स बताए हैं, कैसे इसे यूज किया है, कैसे अप्लाई किया है। मैंने रूल्स नहीं बताया क्योंकि वो रूल्स समझने के लिए करेक्टिव पैटर्न के बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें भी काफी सारी चीजें होती है। तो 3-4 घंटे का मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है अपसर्च के ऊपर। सो एलियट वेव का कोर्स है, उसमें सारी एग्जांपल्स, रूल्स, सिंपल सिंपल स्टेप्स मैंने वहां बता रखे हैं। सो यहाँ पर आप इंश्योर करना कि अगर आप ये आ, सीखना चाहते हैं, कंप्लीट साइंस आप सीखना चाहते हैं, तो आप वहां पर सीख सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @क्याल आशीष है। आप सर्च को भी टैग करिए, अगर कोई क्वेरी आपकी है, डाउट है, हेल्प चाहिए तो मुझे ट्वीट करिए, साथ में आप सर्च को भी टैग करिए, जिससे वी कैन हेल्प यू आउट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं। कोर्स का लिंक स्ट्रीम में भी अटैच्ड है, आप वो देख सकते हैं, चैट पे भी अटैच कर रखा है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही सिंपल वे में। अगर ये जो मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया तो वो भी समझ में आएगा, मतलब बहुत ही इजी वे से हमने उसे प्रेजेंट किया। एंड आई रियली ग्लैड दैट you so many of you are liking it and sharing across। बहुत सारे लोगों ने हार्ट्स भी दिए, तो पता चल रहा है कि आप लोगों को मजा आ रहा है जो सेशन में अभी आपको सिखा रहा हूँ, जो इस पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं। सो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। कैसे हम सिंपल प्योर प्राइस को देख के यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं। और ऑप्शन में बहुत सारी चीज कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि जो अपसाइड पुल बैक आया है वो पुल बैक है, वो एक नया ट्रेंड नहीं है या करेक्टिव है, तो मैं बहुत ही सिंपल वे से यहाँ पर बहुत ही इजी वे से मैं यहाँ से ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे पता है भाई 61.8 के ऊपर जाना मुश्किल है, तो अकॉर्डिंगली मैं कॉल बेच सकता हूँ। या मुझे पता है साइडवेज होगा, तो बहुत सारे जन ये सवाल जानना चाहते हैं कि क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट साइडवेज होगा? बिल्कुल। if you can predict that market goes sideways, then you can sell, call and put both, because usually fourth wave में market sideways होता है, so you can definitely basis of that you can take trade and sell, call, put both options। तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश होगा तो आप पुट बाय कर सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज फॉर्म होती है basis of the market scenario, basis of Elliott wave count that you might have। Questions please। Uh, Sudhanshu is saying it's very interesting and full of knowledge. Thanks for that. I'm checking those comments that you have. Let me see if there are questions that I have missed out. Let me pick up those. Just a second. Okay. ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शंस दोनों के लिए जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, दिस कैन बी अप्लाइड। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप स्विंग ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो, आप दोनों के लिए कर सकते हो। देखिए ऑप्शंस में भी स्विंग ट्रेडिंग होता है, तो इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो अगर आप समझो स्टॉक पे अप्लाई कर और आपका ओवरऑल व्यू बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, तो आप ऑप्शंस में भी सॉरी स्टॉक्स पे भी कैश में भी ट्रेड कर सकते हो। ओके। एंड यू कैन, इट्स नॉट नेसेसरली कि इट इज ओनली फॉर ऑप्शंस, स्कैल्पिंग के लिए भी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए भी है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड क्या है, मुझे पता है कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन इजी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव? और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, स्ट्रीम को भी लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ में। और बाद में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। समटाइम्स आई एम कंफ्यूज विथ वेव काउंट, उसके लिए आपको थोड़े से इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो, मे बी इचिमोको क्लाउड। और जब कंफ्यूजन है तो वो वाले स्टॉक को छोड़ दो, दूसरे स्टॉक पे जाओ जहाँ पे क्लैरिटी है। एंड कंफ्यूजन है तो बड़ा टाइम फ्रेम, समझो 15 मिनट पे क्लैरिटी नहीं आ रही यार, गड़बड़ लग रही, तो देन मूव ऑन फ्रॉम देयर टू अ लिटिल बिगर टाइम फ्रेम, or maybe hourly time frame, that then you will get that clarity, or maybe daily time frame, तो थोड़ा clarity वहां पे मिलेगा।
शॉर्ट स्ट्रेंगल के लिए हम लोग वेव 4 एंड बी को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वेव 4 विल यूजुअली फॉर्म अ ट्रायंगल। वेव बी को यूज करने के लिए डिपेंड करता है, बी में अगर ट्रायंगल बन रहा है, लग रहा है, तो कर सकते हो। बी में zigzag बनेगा तो शॉर्ट ट्रायंगल में पैसा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है बी वेव में कौन सा पैटर्न बना। फोर्थ वेव यूजुअली ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी स्कैल्पिंग किया जा सकता है, जहां पे आप 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 15 पॉइंट भी निकालते हैं लोग। तो आप 5 मिनट पे इसे अप्लाई करो, 5 मिनट पे देखो, और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। अगर बिकॉज ऑफ द गैप, गैप हमेशा ऐसा क्यों सोचा जाता है कि गैप हमेशा आपके अगेंस्ट हो। जो गैप हो रहा है, ऐसा भी सोचिए ना, ये गैप आपके फेवर में भी तो हो सकता है। तो यस, गैप के कारण डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट, लेकिन उससे डरना नहीं है दोस्तों। फियरलेस बने मार्केट में ट्रेड करते हो, डरना नहीं है यार। ले लिया पोजीशंस, कोई सेटिंग्स पे लिया है, कोई रिसर्च पे लिया है, और एक बार पोजीशन लेने के बाद में फिर आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली उसके हिसाब से ट्रेड करना है। और लॉस होगा तो छोटा लॉस करना है, और जब प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट करना है। वेव्स हैविंग इंटरनल वेव्स, सेकंड वेव्स हैविंग इंटरनल वेव्स, इसके बारे में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल में वो कोर्स देखना होगा, जहाँ पे ये सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है, सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे सेकंड वेव के अंदर होता है, क्या होता है, ये सब चीज उसमें एक्सप्लेन की, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? कितना पैसा लगाना चाहिए ऑप्शंस में सीखने के लिए? सीखने के लिए डिपेंड करता है आप ऑप्शन से कैसे सीख रहे हैं। तो मैं तो पहले कहूंगा कि आप पहले ये सीखिए एलियट वेव के बारे में, और देखिए किस तरीके से अप्लाई हो। गैप वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ इट इज सो? गैप definitely works as support and resistance, so gap area acts as a support or resistance, but you need to know कि वो बन कहाँ रहा है। मतलब गैप की इंपॉर्टेंस वेव थियरी से बनेगी, क्योंकि आपको मेच्योरिटी ऑफ द ट्रेंड, और कितना ट्रेंड ऊपर है, कितना मेच्योर्ड है। तो अगर समझो यहाँ से गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है यार, ये थर्ड वेव है, एंड थर्ड वेव अगर गैप डाउन हुआ, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाएगा 21,940 के नीचे कि यार यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड अभी मिलेगा मुझे। तो गैप बल्कि मेरे वेव काउंट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर गैप अप होके इसने 22,180 निकाल दिया, तो मतलब गड़बड़ है मेरे वेव काउंट में, ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। मेकिंग सेंस? ओके। एलियट वेव के बारे में नीलम, आई वुड से दिस कोर्स व्हिच इज ऑन एलियट वेव with Upsurge, that's the best way to learn. That's the quickest way that you can learn about the markets. Great guys, then I think आज के लिए इतना ही। We have taken up most of the questions. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, then यहाँ पर आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, एंड yes, up to you, over to you. आई होप आप सभी को एलियट वेव और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखने मिला होगा। अगर आपको पसंद आया लाइव सेशन हमारा, तो आप सर का एक कोर्स है हमारे upsurge.club प्लेटफॉर्म पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका नाम है ट्रेडिंग विथ एलियट वेव थ्योरी बाय आशीष कयाल सर। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं upsurge.club पर, और आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और हम वापस आएंगे और भी लाइव सेशंस के साथ। वी होप यू लाइक्ड आवर सेशन। थैंक यू सो मच आशीष क्याल सर। विल गेट बैक विथ यू विद द नेक्स्ट लाइव। थैंक यू। Thank you. Thanks.